दूसरा, ध्यान साधना की दरबार की जो विधि है, ये भी आपको सूचना दे दें। वो दरबार की बाबा और मां के द्वारा निर्मित विधियां हैं। किसी की उधार की विधि नहीं है कि कहीं कोई करा रहा है तो दरबार उसकी नकल करके करा रहा है। नकल का मतलब स्मृति आएगी उसकी। किसी परंपरा की विधि का हम यहाँ आपको कराने लगेंगे, उस परंपरा के कष्ट, उस परंपरा के रोग, उस परंपरा की जो विकृति है, मानसिक विकृति है, या उस परंपरा का किसी परंपरा से विरोध रहा है, तो उसकी गंदगी आप में आएगी, आएगी और आएगी। इसलिए किसी दूसरी परंपरा की विधियों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको कष्ट में रहना होगा। इससे आपको संसार में कोई नहीं बचा सकता। तो दरबार की अपनी बनाई गई विधियां हैं, और जो सैद्धांतिक विधि है वो भगवान शिव के द्वारा जो 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में है, वही 112 विधियां हैं। इसके बाद सब रिसर्च है। सर्च कहाँ है? भगवान शिव ने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, अनुभव कराया, फिर वो आगे बढ़ते 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 सब तक पहुंची, पार्वती को सुनाया वो विधियां। वो 112 विधियां हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी की सिद्धांत के अनुसार, 112 सिद्धांतों के अनुसार कोई विधि, कोई रिसर्च कराता है, करता है, तो उसमें उसका मिक्स हो जाएगा, फिर वो परंपरा कहलाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि बहुत से लोग हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि आधी ध्यान साधना बातचीत दरबार की, और आधा अपना कहीं इधर निकाला, उधर निकाला, उधर कलाए, इधर कलाए सूचना में, और सब मिक्स कर दिया, गोल गोबर हो गया। उसके कष्ट आने लगते। फिर दरबार में खड़े आकर के यहाँ रोते हैं, ये कष्ट, वो कष्ट, वो कष्ट, ये कष्ट। हम देखते हैं, चुपचाप हटा देते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि बाहर की विधियों को किसी को भी ये आदेश निर्देश नहीं दिया गया है कि बाहर किसी परंपरा की विधियों को, किसी भी कोई महापुरुष की बातों को आप यहाँ कोड करें। कोड करते ही मिक्स हो जाते हैं, उसकी स्मृतियां वायुमंडल में, इस पूरे सृष्टि में विद्यमान है, टक से अटैच हो जाती है, और वहां के रोग, कष्ट और समस्याएं, विकृतियां आप में प्रवेश कर जाती हैं। फिर आपको ध्यान साधना नहीं करने देंगी, आप में इल्यूजन पैदा करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो दरबार जो करा रहा है निःशुल्क, एकदम, ये तो निःशुल्क ध्यान साधना है बिल्कुल। और जो दरबार द्वारा बनाई गई ध्यान साधना है, दरबार द्वारा बनाई गई जो पूजा पद्धति है, वो दरबार कर रहा है। तो चाहे अनुष्ठान में हो, दरबार द्वारा बनाई गई विधियां हैं, बनाई गई शक्तियां हैं, चाहे हम आज जीवन यात्रा में अपने ध्यान साधना की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो बनाई गई विधियां हैं वो है। छोटा सा जीवन काल है, बहुत बड़ा जीवन नहीं होता। इसी में ही जो कर सकते हैं आप कर लें, नहीं तो उसके बाद तो हरिहर राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। समय है, उस समय का सदुपयोग करिए, अनुभव करिए। तो सभी लोग, सबसे पहला चरण कुंभक होगा, दूसरा चरण आत्मशुद्धि क्रिया होगी, तीसरी क्रिया प्रार्थना एवं संकल्प होगा, और चौथा जो है क्रिया नहीं है, घटना की ओर आप जाएंगे, ध्यान साधना की ओर जाएंगे। इन 3 चीज़ों में आपको ध्यान देना है, 3 चरण में। चौथे चरण में आपको ध्यान करना है।
तो ध्यान देते देते ध्यान करने तक पहुंचना है, यही विधि है, यही भोलेनाथ का दिया हुआ मानव जाति को संदेश है और ज्ञान सूचना के रूप में लिपिबद्ध है। तो आप सभी लोग कुंभक करेंगे। कुंभक कैसे करेंगे?